आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। मैं आज के दिन ये अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो, और हम उन लोगों को भी देखते हैं जो मुंह से तो स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। अगर मन से विदेशी होंगे तो हमारा कारोबार कैसे बढ़ेगा? आज अमेरिका जैसा देश टैरिफ लगा करके हमारे तमाम उद्योगपतियों को संकट में खड़ा कर रहा है। भदोई जैसा जिला जो हजारों करोड़ का कारोबार करता था, आज उसका कारोबार रुक गया है। जो सामान भेजा वो पानी के जहाज में खड़ा हुआ है, न अमेरिका जा सकता है, न भारत वापस आ सकता है। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन टैरिफ लगने के बाद न जाने कितने कारोबारियों के ऊपर संकट आया है। और वहीं चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है, समय समय पर हमारी जमीन कब्जा करता है, हमारे पूरे बाजार को कब्जा कर लिया। आज सबसे ज्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है तो वो हमारी चीन से है। ये तमाम जो आर्थिक संकट हैं, इनसे कैसे उभरना होगा? इसलिए अगर मुंह से स्वदेशी हैं तो मन से भी स्वदेशी होना पड़ेगा। और स्वदेशी के साथ साथ जिस तरह का मकर जाल है जीएसटी की वजह से, जिस तरीके से मकर जाल पैदा हुआ है और डराने वाला जो संस्थाएं बन गई हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उससे हमारा उद्योग कारोबार नहीं बढ़ेगा, हमारा उद्योग कारोबार और बंद होगा। देखिए, काफी बदलाव होगा जीएसटी को लेकर। इनका बदलाव नोटबंदी में भी देखा हम लोगों ने, इनका बदलाव जीएसटी में भी देखा कि सबसे ज्यादा संशोधन हो गया है। तो इसलिए अभी इनकम टैक्स है जो नया कानून लगाया है, अगर आप 1 रुपया भी खर्च करोगे तो सरकार जानना चाहती कि 1 रुपया कहाँ खर्च किया आपने। ये इनकम टैक्स आपकी आजादी को रोकने वाला है, आप पे पाबंदी लगाने वाला इनकम टैक्स है। और हमें खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम लोकतंत्र को बचाने का काम किया। जो एक एसआईआर हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी को ये हुनर है कि वोट कैसे काटना है, वोट कैसे किसी का उड़ा देना है। कम से कम इस फैसले के बाद पॉलिटिकल पार्टीज बूथ स्तर पर अपना वोट बचा पाएंगी और अपना वोट जुड़वा देंगी। लाल किले से आरएसएस की तारीफ तरीके से 100 साल उनके पूरे हुए, ये एक बड़ा कदम है आरएसएस के लिए। प्रधानमंत्री लाल किले से तारीफ, ये संगी साथी ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये संगी साथी, और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा आपसे,
और फिर एक बार याद दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में यह तय हुआ था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी। ये आज फिर सोचना है इनको, और ये जो 100 साल पूरे हुए हैं इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदुओं Thank you.